हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न अभी तक आए हैं इस पर चर्चा करेंगे। ये देखेंगे कौन कौन से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आए हैं और इसके अलावा हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण अब क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज या नेटस्केप नेविगेटर। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है बीएड के आपके एग्ज़ाम में और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गूगल। गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल जबकि सर्च इंजन है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि कमांड Ctrl+B का उपयोग है, क्या उपयोग होता है इसका? पोस्ट करना, पेस्ट करना, हटाना या अलग करना। तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या जो आया था यूपी बीएड में आपके। प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर रैम, रोम, ब्लूरे या हार्ड डिस्क। तो जो अस्थायी मेमोरी होता है उसे हम लोग रैम कहते हैं। इसके अलावा बीएड में आपका क्वेश्चन भी ये पूछा था कि गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है? ऑप्शन 1024, 1002, 3004 या 2015। तो इसका सही उत्तर होगा 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो अब हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो टॉप क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम आगे अब कंप्यूटर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन का देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है बाइट, मिलीमीटर, मीटर या बिट्स। तो इसका सही उत्तर होगा बिट्स। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं? ऑप्शन चिप, बाइट, बग या बिट। तो जो कंप्यूटर आंकड़ों में जो गलती होती है उसे हम लोग बग नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, ये क्या कहलाता है? एक सूचना कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, फाइल कहलाता है या आंकड़ा संगणन कहलाता है? तो ये जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा प्रोग्राम। प्रोग्राम है जो संकेतों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिलिकॉन चिप्स जिसको कि कंप्यूटर में प्रयोग किया जा रहा है निम्न में से किस पदार्थ के बने होते हैं? ऑप्शन है जेमनियम, गैलियम आर्सेनाइड, तांबा या सामान्य मिट्टी। तो इसका आप लोग उत्तर कमेंट करें। तो इसका आपका सही उत्तर होगा सामान्य मिट्टी। सामान्य मिट्टी जो होता है वो सिलिकॉन का एक पदार्थ है, बना है। और कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में जो चिप्स लगा होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। और सिलिकॉन जो है वह किस पदार्थ का बना होता है? वह सामान्य मिट्टी का बना होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में 5 कंप्यूटर तकनीक में स्टेट ऑफ द आर्ट वाक्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अप टू डेट, सबसे अच्छा, अत्याधुनिक या ये सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सबसे अच्छा। तो स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है कंप्यूटर तकनीक की भाषा में सबसे अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, क्या अर्थ है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ? कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने की योग्यता, कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना, कंप्यूटर से संबंधित शब्दों की जानकारी, कंप्यूटरों का संग्रह करने की योग्यता होना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि वर्ष 1987 में हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड भारतीय कंप्यूटर उद्योग में सर्वप्रथम स्थान पर रहा। इसे कब और किसने स्थापित किया? ऑप्शन है JRD टाटा 1976, SS किर्लोस्कर 1989, JD बिरला 1973 और शिव नादेर 1971। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, शिव नादेर 1971। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्या सामान्य कंप्यूटर गलती नहीं करता? कंप्यूटर में नौकरी या काम में आवेदनों की संख्या कम कर दी है? या कंप्यूटर सोच सकता है? या कंप्यूटर गणित का गणना जरूरी है कंप्यूटर को समझने के लिए? आप लोग इसका उत्तर कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर होगा कि कंप्यूटर सोच सकता है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, प्रथम श्रेणी के कंप्यूटरों में कौन सा हार्डवेयर प्रयोग किया गया? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, IC, वाल्व या SSI। तो इसका प्रथम जो श्रेणी के कंप्यूटर थे उसमें वाल्व हार्डवेयर का प्रयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत की सर्वप्रथम कंप्यूटर मैगजीन डाटा क्वेस्ट ने समाचार पत्रों की दुनिया में पदार्पण किया? ऑप्शन है 1980 में, 1983 में, 1982 में, 1985 में। इसका आप लोग उत्तर कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर होगा 1982 में, जब भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर मैगजीन डाटा क्वेस्ट समाचार पत्रों की दुनिया में पदार्पण किया। क्वेश्चन में 11 देखते हैं। पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया? ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली 1973 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 1971 में और इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1955 में, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1955 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि निम्न में से किस भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग होता है? कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग हम लोग वाणिज्यिक कार्यों में करते हैं? वे भाषा क्या है? फोटान है, बेसिक है, कोबोल है या पास्कल है? इसका आप लोग सही उत्तर ऑप्शन में दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा कोबोल। जो कोबोल क्या है? वाणिज्यिक कार्यों के प्रयोग के लिए भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं? हरमन होलीरिथ, बेल्स पास्कल, चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जैकेड। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, जो कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत प्रथम अंकीय कंप्यूटर ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वप्रमुख योगदान किसका था? पास्कल का, विलियम बुरोस का, बेबेज का या होलीरिथ का? तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बेबेज का। क्वेश्चन 15 है, निम्न में से कौन सी वह सर्वप्रथम कंपनी है जिसने कंप्यूटर को बेचने के लिए बनाया था? तो कंपनी कौन थी? तो इंटरनेशनल व्यापार मशीन या रेमिंगटन रैंड कॉर्पोरेशन या इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंप्यूटर लिमिटेड या स्पेरी यूनिवैक? और इसका सही उत्तर होता है इंटरनेशनल व्यापार मशीन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो सर्वप्रथम भाषा कौन थी आपकी? अल्गोस थी, बेसिक थी या पायलट या फोटान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सर्वप्रथम कंप्यूटर में प्रयोग हेतु भाषा थी वे था फोटान। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा आसान है? मशीन कोड भाषा या उच्च स्तरीय भाषा, असेंबल्ड कोड या कोई भी नहीं? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है उच्च स्तरीय भाषा, जो सबसे ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं।
कंप्यूटर विज्ञान में कंपाइलर किसे कहते हैं? ए, जो असेंबली भाषाओं को मशीनी कोड में अनुवाद करे। बी, जो कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स को असेंबली करता है। सी, जो व्यक्ति एक भाषा से दूसरी में अनुवाद करे। या डी, उच्च स्तरीय से मशीनी भाषा में अनुवाद करे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाइलर किसे कहते हैं? तो कंपाइलर क्या करता है? उच्च स्तरीय से मशीनी भाषा में ये अनुवाद करता है। क्वेश्चन 19, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों के लिए, या सिर्फ वैज्ञानिक गणना हेतु, बच्चों को सिखाने के लिए, या प्रारंभ में सरल भाषा सिखाने के लिए? इसका आप लोग आंसर कमेंट में करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभ में सरल भाषा सिखाने वालों के लिए ही बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए निम्न में से किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है? जटिल वैज्ञानिक प्रोग्राम के लिए तो वह भाषा कौन सी होगी? बेसिक होगी, फोर्ट्रान होगी, एडा या लिस्प? इसका आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही आंसर होगा फोर्ट्रान। क्वेश्चन नंबर 21, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर का कार्यक्रम, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, या गणना करना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं हम लोग। डेटा बेस प्रबंधन पद्धति से क्या आशय है? स्वचालित ऑफिस प्रबंधन, दत्तों का स्वचालित विधि से संसाधन, प्रबंध से संबंधित जानकारी का स्वचालित विधि से संग्रहण व निकास, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रबंधन से संबंधित जानकारी का स्वचालित विधि से संग्रहण व निकास करना है डेटाबेस प्रबंधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, अनुरूप कंप्यूटर डिजिटल अकी कंप्यूटर किस मामले में श्रेष्ठ है? क्षमता व विधि नियंत्रण के मामले में, कार्यकुशलता के मामले में, या कार्य व्यापकता या गणना शुद्धता के मामले में? तो इसका सही उत्तर हो जाता है क्षमता और विधि नियंत्रण के मामले में श्रेष्ठ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का, दशमलव अंक पद्धति का, अनुरूप गणना का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग करते हैं आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर के विकास कार्य में सर्वाधिक योगदान किसका था? हर्मन होलरिथ का, चार्ल्स बेबेज का, ब्लेज पास्कल का, या वान न्यूमैन का? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विकास में सर्वाधिक योगदान था वान न्यूमैन का। क्वेश्चन नंबर 26 है, पांचम पीढ़ी की कंप्यूटर की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? क्या उसमें कृत्रिम बुद्धि है, माइक्रो प्रोसेसर का विशाल संख्या में प्रयोग हो रहा है, बहुत कम कीमत है, या घर में प्रयोग हो रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से निम्न विषय में भिन्न है। क्यों भिन्न है? बहुत अधिक कीमत है इसकी, या वातानुकूल की समस्या है, या परिकलन क्षमता, या बृहत स्मृति भंडार उसमें, या बहुआयामी प्रयोग हो रहा है? इसका उत्तर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा आपका सही होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार है सुपर कंप्यूटर में, इसलिए अन्य कंप्यूटर से अलग है। क्वेश्चन 28 देखते हैं, गेफिंग के फाइबर से इंटरनेट की गति को 20 गुना बढ़ाया जा सकता है, किस वैज्ञानिक ने पता लगाया? वैज्ञानिक का नाम क्या होगा? आंद्रेजियम और कोस्त्योनोवसेलेबी, डॉक्टर स्मिथ, एलिस्टर, या साम्ता स्टोर्स? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंद्रेजियम और कोस्त्योनोवसेलेबी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन 29 देखते हैं कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल को, सेलुलर फ़ोन को, इंटरनेट को, या पेजर को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। क्वेश्चन 30 है, विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL की ईमेल सेवा का क्या नाम है? तो इसकी ईमेल सेवा का नाम क्या बताइए?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HRMA 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वैज्ञानिक राजधानी कौन है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की वैज्ञानिक राजधानी कहते हैं। क्वेश्चन 32 देखते हैं कि विशालतम प्रौद्योगिकी पार्क भारत में कहाँ बनाया जा रहा है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो इसका स्थापना कब किया गया, इसका कमेंट करिए आंसर आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 1000 10,000 का विकास किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। तो सही उत्तर होगा वर्ष 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम 10,000 स्तर का कंप्यूटर एशिया में भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश के पास है? तो वह किस देश के पास होगा? चीन के पास, जापान के पास, पाकिस्तान के या श्रीलंका के पास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मद्रास में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन था? तो डार्क एवेंजर या फिलिप या देसी या सी ब्रेन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ब्रेन। सुपर कंप्यूटर की क्षमता होती है, कितनी होती है सुपर कंप्यूटर की क्षमता? 500 एम फ्लॉप का होता है या 1000 एम फ्लॉप का या 400 एम फ्लॉप का या 500 एम फ्लॉप का? आप लोग सही उत्तर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 500 एम फ्लॉप का। रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? मशीन स्वचालित मानव या हष्टपुष्ट मनुष्य या दानव या एक सुपर कंडक्टर है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, मशीन चालित मानव। तो आपने देखा कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चनों को। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।